एक गांव में सुरेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी गरीबी उसे कभी पीछा नहीं छोड़ती थी। उसकी पत्नी और दो बच्चे थे, जिनके लिए वह दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन किस्मत ने उसके साथ कभी न्याय नहीं किया। सुरेश के खेतों में अक्सर सूखा पड़ जाता था या फसल को कोई बीमारी लग जाती थी, जिससे सुरेश की मेहनत बेकार चली जाती थी। कभी कभी तो सुरेश के पास खाने को भी कुछ नहीं होता था, फिर भी सुरेश अपनी मेहनत और सच्चाई से जीवन जीता था और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन सुरेश को तेज बुखार हो गया। गांव में डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं थी और पैसे भी नहीं थे कि वह शहर में जाकर इलाज करा सके। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। उसकी पत्नी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बीमारी इतनी गंभीर हो गई कि वह बिस्तर से भी उठ नहीं पा रहा था। तभी एक रात जब सुरेश अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, अचानक उसके सामने यमराज प्रकट हुए। यमराज हाथ में गदा और मस्तक पर मुकुट धारण किए हुए थे। सुरेश ने जैसे ही उन्हें देखा, वह डर से कांप उठा। यमराज बोले, सुरेश, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सुरेश ने कांपते हुए कहा, हे यमराज, मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से जी है। मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और मेरी पत्नी अकेली कैसे उनका ख्याल रखेगी? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन नियम अटल है। जब समय आता है तो किसी को भी जाना होता है। तुम्हारा समय आ चुका है। सुरेश ने आखिरी विनती करते हुए कहा, यमराज, क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं ताकि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था कर सकूं? यमराज ने थोड़ी देर विचार किया और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं, लेकिन याद रखना, कल इसी समय में वापस आऊंगा। सुरेश ने धन्यवाद करते हुए एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने तुरंत अपने गांव में लोगों से मदद मांगी और सभी ने मिलकर उसकी पत्नी और बच्चों के लिए खाने पीने की इंतजाम किया। उसने अपने खेत और घर का काम समझाकर अपने बड़े बेटे को सिखा दिया ताकि वह उसकी अनुपस्थिति में अपने परिवार का ख्याल रख सके। अगले दिन यमराज फिर से प्रकट हुए, लेकिन इस बार सुरेश ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने परिवार के लिए जो कर सकता था वह कर दिया है। यमराज ने उसकी आत्मा को अपने साथ ले लिया और सुरेश की कहानी गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गई। सुरेश की मृत्यु के बाद उसके परिवार को गांव वालों के लोगों का पूरा समर्थन मिला। गांव के लोग सुरेश की मेहनत और ईमानदारी को भली भांति से जानते थे, इसलिए सभी ने मिलकर उसकी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखा। उसकी पत्नी अब भी चिंता में डूबी रहती थी। सुरेश ने जो सीख और प्रेरणा अपने बेटे को दी थी, वह अब रंग ला रही थी। सुरेश का बड़ा बेटा, जो अब भी किशोरावस्था में था, अपने पिता के संघर्षों को देखकर परिपक्व हो गया था। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेती की जिम्मेदारी भी संभाली। धीरे धीरे उसने अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने की ठानी। गांव में समय समय पर जो परेशानियां आती थी, उनसे निपटने के लिए उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उसने न सिर्फ अपने खेतों में तकनीकों का प्रयोग की, बल्कि दूसरों किसानों को भी सिखाया कि कैसे आधुनिक कृषि तरीके से बेहतर फसल प्राप्त की जा सकती है। सुरेश की मेहनत और ईमानदारी की तरह उसका बेटा भी गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन गया। इसी बीच यमराज ने स्वर्गलोक में बैठे बैठे सुरेश के परिवार की प्रगति को देखा। एक दिन नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे यमराज, आपने सुरेश को एक दिन का समय और दिया था, लेकिन देखिए उसका बेटा कितना परिश्रमी और समझदार निकला। उसने अपने पिता की तरह मेहनत की और गांव में बदलाव लाया। यमराज मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति के कर्म उसके बाद भी जीवित रहता है। सुरेश ने अपने कर्मों से अपने परिवार और गांव वालों के लिए जो बीज बोया था, वह आज उसका बेटा फसल के रूप में काट रहा है। इसीलिए यह दुनिया कर्मों से चलती है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं होते। समय बीतता गया और सुरेश का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होता गया। उसके बेटे ने खेती के साथ साथ पशुपालन और व्यापार भी शुरू कर दिया, जिससे गांव के अन्य लोग भी लाभान्वित होने लगे। सुरेश की पत्नी, जो एक समय अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहती थी, अब अपने बच्चे को गर्व से देखती है। इस तरह सुरेश के परिवार ने न केवल अपने जीवन में सुधार किया, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। सुरेश का नाम गांव में आदर के साथ लिया जाता था और लोग उसके जीवन से यह सीख लेते थे कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मेहनत और सच्चाई से उनका सामना करना चाहिए।